हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राव नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है कला एवं संगीत। तो कला एवं संगीत विषय में आज हम आपको संगीत विषय के अंतर्गत बताएंगे भारतीय संगीतज्ञों के बारे में। और जैसा कि आप पिछले वीडियो में, पिछले संगीत के चैप्टर में आपने 2 संगीतज्ञों के बारे में लिखा भी है, तो इसी कड़ी में आगे हम आज जानेंगे एक नए संगीतज्ञ के बारे में जिनका नाम आपने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। और आज के हमारे संगीतज्ञ हैं श्री उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के बारे में आपने निश्चित तौर पर सुना होगा। वह भारतीय संगीतज्ञों में शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं और जिन्होंने भारत की इस वादन कला को केवल भारत में ही नहीं अपितु संसार के प्रत्येक कोनों में अपना और भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने उन्हीं पर नोट्स बनाए हैं। मैं वह नोट्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आशा करता हूं कि आप सभी लोग वह नोट्स जिस तरीके से अभी तक बनाते आ रहे हैं आगे भी बनाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के नोट्स की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे ऊपर हेडिंग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च सन 1916 में डुमराव, जो बिहार में पड़ता है, कोस्टल लिखने बिहार, डुमराव बिहार में हुआ था। वह भारत के प्रमुख शहनाई वादक थे। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे तीसरे भारतीय संगीतज्ञ थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्म बिहारी मुस्लिम परिवार में पैगंबर खां और मिट्ठन बाई के यहाँ बिहार के ठठेरी बाजार के एक किराए के मकान में हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, समझ सकते हैं कि ये कितने सामान्य परिवार के थे और उस सामान्य परिवार से उठकर ये कहां पर पहुंचे और आज हम सभी इनको बड़े सम्मान के साथ इनको जानते हैं। उसके आगे लिखेंगे इनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। वे अपनी माता पिता की दूसरी संतान थे। उनका नाम बिस्मिल्लाह उनके दादा रसूल बख्श ने रखा था। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि इनके दादा थे तो इनके बड़े भाई के बाद जब इनका दूसरी संतान थे, जब इनका जन्म हुआ तो उनके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है शुरुआत या श्री गणेश। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब इसका नाम जो है बिस्मिल्लाह ही रखेंगे और उन्होंने इसका नाम बिस्मिल्लाह रखा, जो कि आगे चल करके ये बिस्मिल्लाह खां के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके खानदान के लोग दरबारी राग बजाने में माहिर थे। जो राग दरबारी होता है वह बजाने में इनका पूरा खानदान बहुत निपुण था। यह बिहार की भोजपुर रियासत में अपना हुनर दिखाने जाया करते थे। ये बात यहाँ पर इनके जो खानदान के लोग थे उनके बारे में हो रही है।
नई पंक्ति से लिखेंगे, इनके पिता बिहार की डुमरांव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। 6 वर्ष की आयु में वह अपने पिता के साथ बनारस आ गए थे। यहाँ उनके उस्ताद चाचा बिलायती विश्वनाथ मंदिर में शहनाई वादक थे। यद्यपि बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम शिया संप्रदाय से थे, फिर भी वह अन्य हिंदू संगीतकारों की भांति धार्मिक रीति रिवाजों के प्रबल पक्षधर थे और हिंदू देवी देवताओं में कोई फर्क नहीं समझते थे। वे ज्ञान व संगीत की देवी के सच्चे आराधक थे। यानी कि यहाँ पर ज्ञान व संगीत की देवी कौन है? माता सरस्वती। तो यह माता सरस्वती के बहुत ही अच्छे उपासक थे और उनके आराधक थे। वह काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई तो बजाते ही थे, साथ ही वे गंगा के किनारे बैठकर घंटों रियाज किया करते थे। तो वहां पर ये मान्यता थी, मतलब इनकी, कि हम संगीत का जो रियाज है वो गंगा नदी के किनारे तट पर बैठकर करेंगे तो गंगा मैया उनसे प्रसन्न होंगी और उनको और ज्ञान देंगी। नई पंक्ति से लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इतनी ख्याति व सम्मान प्राप्त करने के उपरांत इनकी मृत्यु 21 अगस्त वर्ष 2006 में हो गई थी। भारतीय संगीतज्ञों में इनका नाम सदैव शिखर पर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने जाना हमारे भारत के संगीतज्ञों में स्तंभ के रूप में स्थापित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में, जिन्होंने शहनाई के वादन क्षेत्र में अपना और हमारे देश का नाम उज्जवल किया और आज वह आपके चैप्टर में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको नोट्स पसंद आए होंगे और आप भी इसी तरीके के नोट्स बना लेंगे। मैं फिर कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो वह आप हमसे पूछ के किसी भी माध्यम से संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस आशा के साथ में कि आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे और इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।